आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। असल में 1993 से दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ एक बात जुड़ी हुई है। जिस किसी पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है। इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा है। 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने भी अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मुकाबला इस बार बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, जैसी दिल्ली की राजनीति चल रही है, यहाँ पर बाइपोलर कंटेस्ट भी देखने को मिलता है। इस बार भी वैसी स्थिति हुबहू बनती नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव के साथ एक ऐसा ट्रेंड जुड़ा हुआ है जो समय से पहले बता सकता है कि राजधानी में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असल में 1993 से ही दिल्ली चुनाव के साथ एक अहम बात जुड़ी हुई है। जिस पार्टी को भी 40% या उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है। यानी अगर कुल वोटों का 40% कोई भी पार्टी पार कर लेती है तो उसकी सरकार बननी तय मानी जाती है। अभी तक जितने भी आंकड़े सामने आए हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि 40% का खेल ही दिल्ली चुनाव का परिणाम तय करने वाला है। वहीं अगर आपको 1993 से 2020 तक के अगर आंकड़ों की बात करें, 1993 में 42.8% वोट बीजेपी ने हासिल किए थे और उनके खाते में 49 सीटें गई थी। वहीं 1998 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो 47.8% वोट कांग्रेस पार्टी के पाले में गए और उनको 52 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा 2003 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर 48% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में गया और इसमें उन्होंने 47 सीटें जीती थी। वहीं 2008 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 40% वोटों के साथ कांग्रेस पार्टी को 43 सीटें मिली थी। वहीं 2015 में जब आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिले तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में 53.8% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गए और उनको इसमें 62 सीटें हासिल हुई। अब वहीं आपको एक और अहम आंकड़ा बताते चले, यहाँ पर 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं किया गया। इसका बड़ा कारण यह है कि असल में दिल्ली का 2013 वाला जो विधानसभा चुनाव था ऐसा रहा था जहाँ पर किसी भी पार्टी को 40% या उससे ज़्यादा वोट हासिल नहीं हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी को 33.3% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को 29.7% वोट मिले। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 24.7% वोट मिले थे। इसी वजह से 2013 विधानसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय रहा और किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं मिला। 2013 विधानसभा चुनाव का नतीजा ये बताने के लिए काफ़ी है, अगर दिल्ली में कोई भी पार्टी 40% वोट शेयर का आंकड़ा नहीं छू रही है तब मानकर चलिए कि राजधानी में या तो तोड़मोड़ वाली राजनीति देखने को मिलेगी या फिर गठबंधन की सरकार के आसार होंगे। अब वहीं सबके बीच एक अहम समीकरण यहाँ पर और है। वैसे दिल्ली चुनाव में एक तरफ 40% वाला जो खेल है वो जरूर होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है सभी की निगाहें उस पर रहने वाली हैं। असल में कांग्रेस अगर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है, जो कि राजनीतिक जानकार इस बात की चर्चा आए दिन करते नजर आ रहे हैं, लगातार उनकी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसका सीधा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक एकदम सेम चल रहा है। असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो मजबूत पकड़ बनाई है उसमें सबसे अहम किरदार कांग्रेस ने निभाया है। कहना यह चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी समय के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी की जगह दिल्ली में ले ली है, इसी वजह से अगर कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर बेहतर अपना प्रदर्शन करती है उस स्थिति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट बढ़ जाएंगे और इसका सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। अब वहीं इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की इस बार जैसी रणनीति चल रही है वो सिर्फ 15% वोट हासिल करने पर जोर दे रही है। उसका मानना यह है कि अगर इतना वोट शेयर आ गया तो उस स्थिति में 6 से 7 सीटें निकाल सकती है। इसके ऊपर पार्टी ने 20 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतार रखे हैं। इसी वजह से मुकाबला वहां त्रिकोणीय चल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि दलित और मुस्लिम बाहुल सीटों पर उसका प्रदर्शन सुधर सकता है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी की टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है।
वहीं सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट बढ़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है और आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं सेम है, जैसा हमने पहले इसमें जिक्र किया। तो उस लिहाज से यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और वोट बंटवारा कहीं ना कहीं होता है तो जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। अब वहीं यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ज़्यादा गिर जाता है तब ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता कि वो सारा वोट सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। असल में मुस्लिम बाहुल सीटों पर जरूर केजरीवाल को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा बहुत वोट बैंक नॉन मुस्लिम में भी पड़ता है। ऐसे में उसे बंटने की पूरी संभावना है। अगर वोट बटा तो उस स्थिति में बीजेपी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी का बना बनाया खेल जो बिगाड़ सकती है। अब इन्हीं सब फैक्टर की वजह से दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। किसकी सरकार बनने जा रही है ये कह पाना काफी मुश्किल है। अब कुल मिला के इस बार हो रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बात यह है कि अगर यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वो ये चाहती है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा हो। जो वोट बैंक है, सबसे अहम चीज है यहाँ पर वोट बैंक। जिस तरीके से जो वोट बैंक पहले कभी कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था वो अब आम आदमी पार्टी के पाले में चला गया है। अगर ये वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। और अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी वोट परसेंट नहीं बढ़ाती है तो यहां पर यह बात जरूर कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहां पर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो वोट बीजेपी से नाराज है वो पहले से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पाले में है। और अगर वो आम आदमी पार्टी पर रहता है तो इससे जो है वो आम आदमी पार्टी को ही फायदा यहां पर होगा। लेकिन मुकाबला इस बार चाहे वो 2000 पिछले चुनावों की बात करें, 2015 की और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उससे काफी अलग इस बार का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जिस तरीके से बीजेपी जो रेबड़ी वाली बात करती थी और इस बार भी बीजेपी ने कुल मिला के अगर सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो की अगर हम लोग बात करें तो सेम है। अब यहां पर सबसे अहम चीज है जो छोटे वर्ग का जो वोट है, अब वो किसके वादों पर भरोसा करता है, ये भी एक कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार काफी इंपैक्ट करेगा। जिस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी का सबसे बाद में मैनिफेस्टो जारी किया है, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जो योजनाओं का केजरीवाल ने वर्णन किया है और जिस तरीके से आगे वो योजनाएं सरकार बनने के बाद देने वाले हैं, इस तरीके से अगर इस पर पूरा फोकस जो आम वोटर है यानी जो छोटा वोटर है उसकी अगर हम लोग बात करें, वो अगर इसकी तरफ थोड़ा भी झुकाव हो गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अच्छे मार्जिन से भी यहां पर इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं आगामी 2025 की अगर हम वोटिंग की बात करें तो 5 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है। उस लिहाज से यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक चीज यहां पर और अहम है, जो जिस तरीके से यहां पर इतनी मेहनत यहां पर आम आदमी पार्टी को करनी पड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हों, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हो, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में अंदर गए थे। उसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है अगर कोई वजह बनेगा सबसे बड़ी, तो वो जो है वो यही जो है वो मुद्दे बन सकते हैं। फिलहाल आम जनता है, आम जनता को अपनी जरूरतों की चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अगर इस बेस पे अगर वो वोट देते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दावा भी किया है, और कुछ हद तक अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे देखें तो ऐसा लगता भी है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। अगर उस पर जनता खरी उतरती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी इस बार भी जो है कहीं ना कहीं सत्ता की आस लगाए हुए रह जाएगी और आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में जब 5 फरवरी को वोटिंग होंगे, उसके बाद में 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और आपको क्या लगता है कि इस बार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी राय जरूर होती है तो बहुत कीमती होती है। तो इसी तरीके की आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।